हेलो एवरीवन, आज की वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथ। पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 खंड दिए गए हैं, 5 अर्थात 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हम पहला देखेंगे 140 का खंड करेंगे। 214, 200, 2 तिहाई 6, 2 15 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब इस खंड को हम इस तरह से लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 2 2 वाली का, अर्थात हम लोग जानते हैं अगर बेस समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर एजिटिस हो जाएगा। अब इसका हम दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे। 156 काटेंगे यहाँ पे दोस्तों, दूसरा पार्ट देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 156 का खंड करेंगे। 214, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 अर्थात 13 3 39 काट देंगे। अब इसी का खंड इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ दोस्तों बेस यहाँ समान है, ऐसे इस तरह से हम लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब 3 से फिर से काट देंगे, 3 5 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 17 एकम 17। अब इसका यहाँ पे लिख देंगे खंड जितना कटा हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों बेस समान है तो घाते जोड़ जाएंगे। ऐसे ही 5 का देखिए 2 पर लिखा अर्थात यहाँ बेस समान है तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, गुणे 17 हो जाएगा। यही आपका एज इट इज आंसर हो जाएगा। अभी हम इसका चौथा पार्ट देखेंगे। 5005 का देखेंगे, काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों। हम 7 से ही ऐसे काट देंगे, ऐसे 11 से काटेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा, 13 कम 13। इस तरह से खंड इसका लिख देंगे यहाँ दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम पाँचवा पार्ट देखेंगे, पाँचवा पार्ट दोस्तों। अब इसका पाँचवा पार्ट हम देखेंगे। यहाँ 17 से काटेंगे, 17 चौको 68, 17 51, 17 सत्ती 119 हो जाएगा। 19 से काटेंगे, ऐसे ही 19 दूना 38, 29 57 हो जाएगा, 23 एकम 23। इसका खंड लिखेंगे, 17 गुणे 19 गुणे 30 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसका देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और HCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। अर्थात हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है या नहीं। देखेंगे इसका 2691 का खंड करेंगे। पहले यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 कम 13 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ इसका दूसरी संख्या खंड काटेंगे, 17 3 91 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। अब इसका HCF निकालने हम लोग दोस्तों जानते हैं HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अर्थात यहाँ पे कॉमन फैक्टर आएगा, क्या आएगा 13 आएगा, और LCM का आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसका हम 13 गुणे 2 गुणे 7 लिखेंगे, अर्थात इसका हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब इसका हम जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणा बराबर देखते हैं HCF गुणे LCM होता है या नहीं। देखेंगे दो संख्या, हमारा एक संख्या 26 दिया है और दूसरी संख्या 91 दिया गया। इसका HCF हम दोस्तों निकाले हैं 13 है, और LCM जो है निकाले हैं 182 है। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा 23 66 आएगा दोस्तों, और इसका 182 और 13 गुणा करेंगे तो यहाँ 23 66 ही आएगा। अर्थात यहाँ दोनों संख्या हमारा इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, सत्य है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ये हमारा दूसरे का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। 510 अर्थात दो संख्याएं दी गई हैं, 510 दिया गया है और 92 दिया गया है। पहले खंड काटेंगे, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यहाँ कट जाएगा, 3 और 24 हो गया, 3 पचे 15 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 17 बार 17 पचे 85 होता है दोस्तों, 17 एकम 17 हो जाएगा। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर काटेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ गया है, देखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 23 आ रहा है। तो इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों, यहाँ 23,000
460 आ रहा है। अब इसका दूसरी संख्या खंड करेंगे, 2 चौका 8, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो जाएगा, अर्थात 23 से काटेंगे, 23 एकम 23 हो जाएगा। अब इसका खंड इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ये हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यहाँ पे पहली संख्या दिए गया है 510 और दूसरी संख्या दिए गए 92, अर्थात यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाले हैं 2 और एलसीएम निकाले हैं 23,460 निकाले हैं। अब इसका अगर 500 दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, और इसका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे तो ये भी इतना आएगा, अर्थात ये हमारी दोनों संख्याएं जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों सही है। दूसरा संख्या के तीसरा पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन दर्शा दो संख्याएं इसमें दी गई हैं। अब यहाँ देखेंगे पहला संख्या क्या है, इसका खंड काटेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पे 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ इसे दूसरे संख्या का खंड काट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 एकम 3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, एचसीएफ निकालें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह इतना हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 3024 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का हम जांच करेंगे, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं, ये सत्य है कि नहीं, क्वेश्चन सही है कि नहीं, ये दिया गया चेक करेंगे। दोनों संख्याएं दिए हैं, इसको हम लिखेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ का मान लिखेंगे, हमारा 6 आया, एलसीएम का मान इतना आया 3024 आया। अब इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों 18,144 आएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों दोनों संख्या गुणा किए 18,144, अर्थात ये हमारा क्वेश्चन, ये आंसर हुआ हमारा। अब दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, पहला है जो 12 दिए गए, 15 दिए और 21 दिया गया है। तीनों संख्याओं को अलग अलग हम खंड कर लेंगे, अलग अलग खंड करेंगे तो हमारा 12 का खंड कितना आया, 2 गुणे 3 आया। अब 15 का कितना खंड आया, 3 गुणे 5 आया। 21 का खंड आया, 3 गुणे 7 आया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ हमारा देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, और एलसीएम निकालेंगे, हर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा आ रहा है, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इसका गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे, संख्याएं दी गई हैं 17, 23 और 29 दिया गया। तीनों संख्याओं का खंड करेंगे और फिर उसके बाद खंड हमारा आया है 17 खंड करेंगे, 17 कम 17 ही हो जाए, 23 कम 23, 29 कम 29 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 17, अब यहाँ 17 खंड लिख लेंगे, 17 कम 17 हो जाएगा। 23 खंड लिखेंगे, 23 कम 23 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, जिस तरह से खंड किए वहाँ पे लिख लीजिएंगे एटीजी। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 1 आया है इसमें, और एलसीएम आया है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया हमारा 17, 23, 29 आया है। दोस्तों यहाँ पे हम गुणा करेंगे, हमारा इतना आएगा 11,339 आएगा, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट देखेंगे, कौन कौन सी संख्या दी गई है। संख्याएं दी गई 8, 9 और 25 दी गए हैं। अब 8 का खंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 खंड करेंगे, 3 3 9, 3 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ 25 इसे ही खंड काटेंगे, 5 5 25, 5 1 5 हो जाएगा दोस्तों। अभी इस खंड को हम लिख लेंगे, 8 का है 2 गुणे 2 हो जाएगा। 9 का काटे हैं, हमारा निकला है 3 गुणे 3, ऊपर 25 का है 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें कि कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर जब नहीं आता तो क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पे हम लीस्ट कॉमन फैक्टर देखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, हमारा जो भी नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, सारी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 है। अब इसका हम सभी को गुणा करेंगे तो ये हमारा 1800 निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल देखेंगे, तो यहाँ 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एचसीएफ हमारा अर्थात 306, 657
बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया है। अब कह रहा है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है दिया गया 9 आया है और एलसीएम हमारा निकालना है। तो यहाँ सोल्यूशन देखें, अर्थात हल देखेंगे तो यहाँ हल हमारा, अर्थात हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, अर्थात दो संख्याएं हमारे दी गई हैं 306 और 657 दिया गया है और एक बराबर हो जाएगा एचसीएफ हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 9, यहाँ 9 लिखेंगे, फिर को एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अब चाहे तो हम लोग यहाँ दोनों तरफ 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ 9 से भाग करेंगे 9 से 63, 9 3 57 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 306 गुणे 73 है, तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना निकला, इसका दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22,338 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा एलसीएम निकल के आया दोस्तों। अब यहाँ हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं कि। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि n जो है 6 की पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग दोस्तों जानते हैं यहाँ पे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना